साल नीट 2026 में पेपर में जो आया था वो ये आया था कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल के अंदर। अब जानते हैं कि इनके साथ जो S का वैल्यू है, S लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है और क्या हम इनको सिंपल सम कर सकते हैं। फिर सवाल है कि सेल को कैसे पता चला कि पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन होना है। कहा जाता है ऐसा यूजुअली कि पेरेंट्स के जो नेचर होते हैं वो बच्चों के अंदर इनहेरिट होते हैं। तो राइबोसोम ओरिजिनेट कहाँ से होता होगा, यानी ओरिजिनेशन ऑफ राइबोसोम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके बिना सेल के अंदर का हर मशीनरी समहाउ रुक जाएगा। ये रिएक्शन मैकेनिज्म को कंट्रोल रेगुलेट करने में हेल्प करता है। राइबोसोम क्या करता है और कैसे बन के तैयार होता है, आइए समझते हैं। बच्चे, राइबोसोम के बारे में जो अपन आज पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था, फिर अपन पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड इसका ओरिजिन कैसा होता है, फिर अपन पढ़ेंगे राइबोसोम का कंस्टिट्यूशन यानी ये बन के कैसे तैयार होता है, और फिर अपन पढ़ेंगे इनका राइबोसोम का फंक्शन। आज हम लोग राइबोसोम के बेसिक्स से शुरू करेंगे और जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो बच्चे, राइबोसोम की डिस्कवरी बच्चे जॉर्ज पैलेट के द्वारा हुआ था और इसी वजह से इसको कहा जाता है क्या, पैलेट पार्टिकल। और ये पार्टिकल बहुत ही स्मॉलर स्ट्रक्चर का होता है। देयरफॉर राइबोसोम इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। तो राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट। बट अगर हम जानना चाहें कि राइबोसोम का जो नेचर है या स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, कहा जाता है ऐसा यूजुअली कि पेरेंट्स के जो नेचर होते हैं वो बच्चों के अंदर इनहेरिट होते हैं। तो राइबोसोम ओरिजिनेट कहाँ से होता होगा, यानी ओरिजिनेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम ओरिजिनेट्स फ्रॉम न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है बच्चे? न्यूक्लियोलस इज द डेंस रीजन इनसाइड न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियोलस होता है बच्चे, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसका खुद ही कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। दिस इज न्यूक्लियोलस और दिस इज मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। तो अब आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि अगर न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन लेस है यानी इसके पेरेंट, राइबोसोम के पेरेंट मेम्ब्रेन लेस हैं, तो इसका मतलब राइबोसोम भी बच्चे कैसा होगा, मेम्ब्रेन लेस होगा। तो राइबोसोम जो होता है ये कैसा होता है बच्चे, मेम्ब्रेन लेस होता है। हमने पहला कंक्लूजन ड्रॉ किया इस बात को जान करके कि राइबोसोम का ओरिजिनेशन न्यूक्लियोलस से होता है। अब देखिए न्यूक्लियोलस राइबोसोम को कैसे बनाता होगा। न्यूक्लियोलस जो होता है बच्चे, ये प्रेजेंट होता है एट द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रोमोसोम ना, इसको कहते हैं NOR। दिस इज फाउंड इन 13th, 14th, 15th, 21 एंड 22th क्रोमोसोम ऑफ द। क्या करता है बच्चे, rDNA को ट्रांसक्रिप्ट करता है इनटू rRNA। ये जो rRNA है ये अकेले राइबोसोम को फॉर्म नहीं करता है, ये rRNA अपने साथ डिफरेंट प्रोटीन को लाता है, प्लस डिफरेंट प्रोटीन। अब सवाल है कि ये डिफरेंट प्रोटीन आता कहाँ से होगा। ये डिफरेंट प्रोटीन लाया जाता है साइटोप्लाज्म से और तब जाकर के एक स्ट्रक्चर बनता है, सब यूनिट्स बनता है किसका, राइबोसोम का। ये जो डिफरेंट प्रोटीन है इनके नंबर वेरी करते हैं बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम। यानी अगर आपसे पूछे कि राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम इज rRNA प्लस 80 डिफरेंट प्रोटीन। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ rRNA along with अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55 प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो rRNA है और प्रोटीन है ये बनाता क्या है, ये बनाता है सब यूनिट्स को। तो राइबोसोम के कितने सब यूनिट्स होते हैं, राइबोसोम के टोटल 2 सब यूनिट होते हैं। इसमें से बच्चा एक सब यूनिट जो होता है वो स्मॉलर होता है और जो दूसरा सब यूनिट होता है ये लार्जर होता है। तो आपसे पूछेगा कि राइबोसोम कितने सब यूनिट से मिलकर बनता है, तो राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। चाहे वो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो राइबोसोम यूकैरियोटिक हो, दोनों ही राइबोसोम 2 तरह के सब यूनिट से बनकर तैयार होता है। अब देखिए एक सिंपल सा आउटलाइन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम के बीच। जो बच्चे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है इसके अंदर भी स्मॉलर सब यूनिट होगा और इसके अंदर भी लार्जर सब यूनिट होगा। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होगा बच्चे, इसके अंदर भी स्मॉलर सब यूनिट होगा और लार्जर सब यूनिट होगा। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है ये होता है 70S राइबोसोम। दिस इज 70S राइबोसोम। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है ये होता है 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट्स होते हैं, दिस इज 50S एंड 30S, 50S एंड 30S। जबकि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है इधर होता है 60S एंड 40S। ठीक है, तो
तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है ये 70S होता है, जिसके दो सब यूनिट्स होते हैं 30S एंड लार्जर सब यूनिट इज 50S। ऐसे ही यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर दो सब यूनिट्स होते हैं 40S एंड 60S। ये जो दो सब यूनिट्स हैं इनसे मिलकर बन के तैयार होता है क्या, यूकैरियोटिक राइबोसोम। ऐसे ही इधर इन दोनों से मिलकर बनता है क्या, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ये फर्दर जो स्मॉलर सब यूनिट होता है बच्चे, ये बना होता है किसका, 18S राइबोसोम का। इधर स्मॉलर सब यूनिट जो यूकैरियोटिक होता है वो होता है 16S का। इस तरफ लार्जर सब यूनिट जो होता है वो 23 और 5S का, इधर लार्जर सब यूनिट जो होता है 28, 5.8 और 5S का। देखिए अब तक ये पेपर में बहुत कम बार पूछा गया है कि एक ऐसा सब यूनिट बताइए जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम के बीच कॉमन हो, दैट इज 5S। 5S इज कॉमन बिटवीन बोथ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम, और ये दोनों ही हिस्सा है किसका, लार्जर सब यूनिट का। ये तो सब यूनिट्स के बारे में बात हो गई। अब अपन जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यानी कि बोले तो 70S राइबोसोम किधर पाया जाता है, फाउंड इन। ऐसे ही 80S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन। तो पहले तो आप सब यूनिट्स के बारे में जाने, अब इनके लोकेशन के बारे में। तो 70S राइबोसोम जो है ये एसोसिएटेड होता है विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हो गया जो अपने को क्लियर है पहले से कि 70S इज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। बट इसके अलावे इसकी एक खासियत और है कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनल के अंदर भी पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज आल्सो फाउंड इन, दिस इज स्टार्ट पॉइंट, आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, स्पेसिफिकली बोले तो क्लोरोप्लास्ट। तो अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या सुनने को मिला है अभी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनल है, उसके अंदर पाया जा रहा है कौन, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनल। इसीलिए राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड, इधर लिख देता हूं मैं, राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। तो राइबोसोम इज ऑर्गेनल फाउंड विद इन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, तो कह दिए राइबोसोम इज कॉल्ड ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। अब ये था प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो 80S है ये कहाँ पाया जाता है, ये आपको ER के ऊपर, ओवर द ER, जिसकी वजह से RER बनता है ना। और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो दिस वाज अबाउट द लोकेशन एंड डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन 70S एंड 80S राइबोसोम। अब जानते हैं कि इनके साथ जो S का वैल्यू है, S लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है और क्या हम इनको सिंपल सम कर सकते हैं, यानी 30S और 50S को क्या हम सिंपल सम कर सकते हैं। S किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए S इन राइबोसोम रिप्रेजेंट्स सेडबर्ग कांस्टेंट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो जो S होता है राइबोसोम के सब यूनिट्स के साथ जुड़ा हुआ, ये या तो सेडबर्ग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को, जो कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है किसका, डेंसिटी का। दिस इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी और साइज, है ना। इसी वजह से हम इसको सिंपल सम नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम कांट बी सिंपल सम। तो अब आप समझ गए कि राइबोसोम के सब यूनिट्स को सिंपल सम नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो S वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को, जो कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट है किसका, डेंसिटी का। इसलिए हम इसको सिंपल सम नहीं कर सकते। अब सवाल है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है बच्चे। राइबोसोम का जो फंक्शन होता है, इस मेजर फंक्शन इज ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। देयरफॉर राइबोसोम इज आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो राइबोसोम का मेन काम है ट्रांसलेशन का। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, इसी वजह से राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। अब जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि अगर राइबोसोम ना हो सेल के अंदर तो सेल का जो मैशनरी है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो कंप्लीटली या समहाउ हिंडर या ब्लॉक हो सकता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि राइबोसोम अकेला ऑर्गेनल है जो पाया जा रहा है बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो राइबोसोम इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर नाम आता है किसका, प्रोटिस्टा का, फंगी का, प्लांटी का और एनिमेलिया का। अब आपको पता है इस साल नीट 2026 में पेपर में जो आया था वो ये आया था कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनल दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल के अंदर। तो इसमें आंसर जो था वो क्या था बच्चे, पॉलीराइबोसोम। अब आइए समझते हैं कि पॉलीराइबोसोम क्या होता है। जब भी सेल के अंदर ट्रांसलेशन होना होता है तो उसके लिए क्या होता है कि इस राइबोसोमल सब यूनिट्स को एक जगह आकर के जुड़ना पड़ता है, यानी कि इनको अटैच होना पड़ता है किसके साथ,
mRNA स्ट्रैंड के साथ। इसको सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम, दोनों ही सब यूनिट राइबोसोम के अटैच होते हैं mRNA के ऊपर, तब जाकर के ट्रांसलेशन का प्रोसेस बिगिन होता है। तो ये जो सब यूनिट्स होते हैं, इस तरीके से ढेर सारे सब यूनिट्स राइबोसोम के ऊपर अटैच होते हैं और तब इन्हीं स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या अपन, पॉलीराइबोसोम। अब सवाल है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। अब फिर सवाल है कि सेल को कैसे पता चला कि पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन होना है। तो अपने को समझ में ये आता है कि सेल के अंदर एक आयन, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर एक आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, और वो आयन कौन सा है बच्चे, मैग्नीशियम आयन। यानी मैग्नीशियम आयन के रीच्ड कंसंट्रेशन के प्रेजेंस में ही ये जो राइबोसोम यानी पॉलीराइबोसोम का स्ट्रक्चर है ये बन के तैयार होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म को डिटेल से समझेंगे, और आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर के पा सकते हैं इससे जुड़ा हुआ PYQs जो पिछले 10 साल में पेपर के अंदर आया है। और अगले वीडियो में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स को भी डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चन के क्वेरी को भी डिस्कस करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राइबोसोम इज अ डेंस रीजन इनसाइड न्यूक्लियस, है ना, सॉरी